हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे, यानी मौद्रिक नीति के बारे में समझेंगे। हम लोग यहाँ पे यह समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, पीएलआर क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है। इस सारा का सारा बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होता है जिसके तहत हम लोग मुद्रा को कंट्रोल करते हैं, यानी मुद्रा के प्रसार को हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी हम लोग लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब आपको यहां पे यही समझना होगा, पैसा, मुद्रा, यानी वैसा पॉलिसी जिसके तहत मनी को कंट्रोल किया जाता है, यानी मुद्रा को मार्केट में बढ़ाया जाता है, मुद्रा को घटाया जाता है, तो उस पॉलिसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे, समान बोलचाल की भाषा में। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है यह किसके द्वारा बनाया जाता है, यह जो मौद्रिक नीति है यह किसके द्वारा बनाया जाता है। तो यह मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा बनाया जाता है, न कि आरबीआई के द्वारा। इसको यहां पे नोट करना होगा। आरबीआई 2016 से पहले बनाती थी, अक्टूबर 2016 से पहले बनाती थी, लेकिन अक्टूबर 2016 के बाद यह जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यह मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा होगा। अब यहां पे बात आ गया कमिटी, तो कमिटी का मतलब क्या, कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, कुछ व्यक्ति को मिला के हम लोग ये क्या किए होंगे, कमिटी बनाए होंगे। तो अक्टूबर 2016 से पहले जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो तय किया जाता था, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया जाता था, वह आरबीआई के द्वारा बनाया जाता। लेकिन अक्टूबर 2016 के बाद यह मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा बनाया गया, और इस कमिटी में आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा 3 सुझाए हुए व्यक्ति होते हैं। यानी 3 व्यक्ति को क्या किया जाता है, सुझाया जाता है कि आप इस कमिटी में आप रख लीजिए, और तब जाके क्या कीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण कीजिए। अब देखिए होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में प्रत्येक 2 माह पर एक समीक्षात्मक बैठक होता है कमिटी के द्वारा। यानी समीक्षात्मक बैठक का मतलब क्या होता है, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा चल रहा है उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। समीक्षा इसलिए करते हैं कि हम लोग यह देखते हैं क्या कि यदि महंगाई बढ़ा है तो महंगाई को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। यानी कहने का मतलब क्या, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा है तो लिक्विडिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, या महंगाई घटा है तो हम लोग लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाएं। तो यही समीक्षात्मक बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक 2 माह पर होता है। यानी कहने का मतलब क्या, साल में मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षात्मक बैठक आपको 6 बार होता है, यानी 6 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा जो समीक्षात्मक बैठक किया जाता है, इसी बैठक में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बेस रेट, बैंक रेट, पीएलआर, इस सब का हम लोग क्या करते हैं, रेट का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग यह समझते हैं कि यह रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह रेट होता है जिसके आधार पर एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। आप ऐसे समझिए, वह रेट जिस पर एक सेंट्रल बैंक, यानी हम लोग के इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कमर्शियल बैंक को लोन लेने का कौन जरूरत है। लोन लेने का जरूरत होता है, जैसे हम लोग को पैसा का जरूरत होता है वैसे ही कमर्शियल बैंक को भी पैसा का जरूरत होता है। तो कमर्शियल बैंक दूसरे से तो पैसा मांगने जाएगा नहीं, काहे कि कमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई होता है। तो वह क्या करता है, आरबीआई से लोन लेने जाता है, और लोन जो लेने जाता है तो जिस रेट पर वह आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक इंडिया का बात करें तो वह सेंट्रल बैंक आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को
लोन देती है उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट समझते हैं, यानी रेपो रेट बोलते हैं। अब ऐसे समझिए, जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो एसबीआई से हम लोग लोन लेंगे, हम लोग कस्टमर है, क्योंकि एसबीआई का खाता हमारा जो खाता है एसबीआई बैंक में है, एसबीआई बैंक में है, तो एसबीआई का खाता आरबीआई बैंक में है। जब हमको लोन का जरूरत होता है तो हम क्या करते हैं, एसबीआई से जाते हैं लोन लेने, और वही एसबीआई को जब लोन का जरूरत होता है, पैसा का जरूरत होता है, तब वह पैसा किससे लेने जाती है, वह आरबीआई से लेने जाती है। जब आरबीआई से लोन लेने जाती है तो जिस रेट पर, यानी जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई इस एसबीआई को लोन प्रदान करेगी, उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान में रखिएगा, यह जो रेपो रेट पर जो बैंक लोन लेती है वह शॉर्ट टर्म लोन लेती है, यानी कम समय का लोन लेती है, और जनरली यह जो लोन लेती है 2 से 14 दिन का लोन होता है, यानी 2 से 14 डेज का यह लोन होता है। अब स्वाभाविक है, बैंक है तो हमारा पास अपना पैसा की कमी थोड़े है, बहुत सारा कस्टमर है पैसा जमा करा था, हमको जरूरत पड़ा तब ना हम आपके पास आए हैं, आरबीआई के पास गए और हम लोन लेके आए, फिर तो हमको पैसा आबे करेगा, बहुत सारे कस्टमर आएंगे हमारे यहाँ डिपॉजिट करा देंगे। तो कहने का मतलब क्या कि बैंक क्या करती है, इस रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म लोन लेती है, और जिसका पीरियड होता है 2 से 14 दिन का, यानी 2 से 14 डेज का। अब आपके मन में आया क्या कि जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक को लोन लेना होगा तो किस रेट पर लेंगे, तब हम उसको बोलते हैं बैंक रेट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और शॉर्ट टर्म पीरियड में 2 से 14 दिन के लिए लोन लेना रहता तो वह रेपो रेट पर लोन लेती है, और वही लॉन्ग टाइम के लिए 2 साल 4 साल 10 साल के लिए अगर लोन लेना रहता तो बैंक किस रेट पर, यानी बैंक किस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है, तो वह बैंक रेट पर। अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट का बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट का जो रेट है वह 4%, यानी 4%। यह 4% यह हमारा क्या होता है, चेंज होते रहता, यानी आप समझने के लिए आज भी प्रेजेंट टाइम में 4% है तो वह 4%। बाद में 2 महीना के बाद 8 से 10 फरवरी के बीच समीक्षात्मक बैठक हुआ था, उसमें रेपो रेट का जो निर्धारण हुआ था वह 4% था। हो सकता है क्या कि 2 महीना के बाद यह चेंज भी हो जाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि यह रेट हमारा चेंज होता है, यानी 4% प्रेजेंट टाइम में वह रेट है। वही बैंक रेट का बात करें तो वह 4.25%, यानी 4.25%। यानी कहने का मतलब क्या, अगर आपसे रेपो रेट के बारे में पूछे तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या करती है, लोन लेती है। और बैंक रेट का बात करें तो बैंक रेट में भी वही बात होता है कि एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का लोन लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब थोड़ा सा बात तक समझिएगा, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, जब एक कमर्शियल बैंक एक दिन के लिए अगर आरबीआई से लोन लेती है, एक दिन के लिए, तो वह जिस रेट पर जो लोन लेती है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, अगर हम ही कमर्शियल बैंक है, हमको आज पैसा का जरूरत है, आज के लिए, कल हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक है तो पैसा तो आएगा करेगा, तो हम आज के लिए किसी दूसरे से थोड़े पैसा मांगेंगे, हम जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएंगे, कहेंगे क्या कि हमको एक दिन के लिए लोन दे दीजिए, तो वह जिस रेट पर लोन देगी उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में इसका रेट देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसका रेट है 4.25%, यानी बैंक रेट के समान। बैंक रेट का भी 4.25% है, MSFR का भी 4.25% है, और रेपो रेट का रेट हमारा 4% है। अब थोड़ा सा बात तक समझिए, यानी एक कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना रहा तो वह लोन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ली और उसके लिए उसके पास रेट आ गया रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा जब पैसा हो जाता है तो वह पैसा वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करती है। जैसे हम लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा होता है तो घरे तो न रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं बैंक में जमा कर देते हैं कि भाई बैंक में पैसा हमारा सुरक्षित है। उसी तरह कमर्शियल जो भी बैंक है यानी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वह एक्स्ट्रा पैसा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करती है ना, तो उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट पर उसे ब्याज देता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से ब्याज लिया, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया? ब्याज दिया। और थोड़ा सा बात तक समझिएगा, ये रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, और प्रेजेंट टाइम में अगर उसका रेट देखें तो 3.35% है, यानी 3.35%। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो रिवर्स जो रेपो रेट है, आरबीआई क्या करती है? कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है यानी रिवर्स रेपो रेट पर, और रेपो रेट पर क्या करती है? आरबीआई कमर्शियल बैंक से ब्याज लेती है। अब यहां पे बात आता है सीआरआर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इस सीआरआर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो वह रेशियो होता है जो प्रत्येक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक अपने यहां लिक्विडिटी डिपॉजिट करने का आदेश देती है कि भाई कम से कम इतना रुपया आपको मेरे यहां जमा रखना होगा। हम ही लोग अगर मान लेते हैं प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो कोई खाता 5,000 से खुलता है, कोई खाता 10,000 से खुलता है, कोई खाता 25,000 से खुलता है, और कहता है कि ना कि अब 5,000 मेंटेन करना होगा नहीं तो चार्ज लगेगा। उसी तरह आरबीआई क्या करती है कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए कि भाई कोनो ठीक है कहीं भाग जाएगा तब आप क्या कीजिए, हमारे यहां सीआरआर मेंटेन कीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। आपको इतना कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा मेरे यहां, हमारे यहां जमा करके रखिए। आपने जितना डिपॉजिट आपके पास पैसा है उस डिपॉजिट का आपको सीआरआर क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। डिपॉजिट का बात हो रहा है, सीधा उसका कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी डिपॉजिट का मतलब क्या? सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, जितना भी डिपॉजिट है उसका इतना % आपको क्या करना होगा? हमारे यहां रिजर्व करके रखना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और प्रेजेंट टाइम में सीआरआर का जो रेट है वो हमारा 4%। अब हम लोग बात करते हैं एसएलआर का, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहती है क्या कि आप अपने यहां लिक्विडिटी को मेंटेन कीजिएगा। आप अपने यहां, कहने का मतलब तरलता को मेंटेन कीजिएगा। वह या तो कैश के रूप में रखिएगा, नहीं तो गोल्ड के रूप में रखिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखिएगा, और वो भी अपने डिपॉजिट का, यानी डिपॉजिट का इतना % आपको मेंटेन करके रखना है। और प्रेजेंट टाइम में 18%, यानी आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए कहती है क्या कि आपका जो डिपॉजिट है उसमें से कुछ % हमको दे दिया, यानी हमारे यहां जमा कर दिए, तो उसको हम लोग सीआरआर बोले, और आप अपने यहां रखिएगा, आप अपने यहां रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो कि कैश के भी रूप में हो सकता है, गोल्ड के भी रूप में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी रूप में हो सकता है। और यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी नोट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, इसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो बैंक को यह बात बोला जाता है कि भाई आपको इतना एसएलआर मेंटेन करके रखना है। और प्रेजेंट टाइम में अगर एसएलआर का हम लोग देखें तो एसएलआर का जो मेरा रेट है वह 18%। तब कहिएगा यह सब रेट बनाने का कौन जरूरत है?
इसको करने का कौन जरूरत है? तो इसका जो जरूरत है, यह जरूरत इसलिए है कि अगर हमें इकोनॉमी में तरलता बढ़ाना है, लिक्विडिटी बढ़ाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो यह रेट से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। कोई भी देश का सरकार, चाहे किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, इसी के माध्यम से कंट्रोल करती है। अब इसको हम लोग समझते हैं ऐसे, जैसे रेपो रेट हुआ, अब रेपो रेट का रेट बढ़ जाएगा, यानी 4% है 5% हो जाएगा, 1% बढ़ गया, तो यानी जो भी बैंक है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन महंगा हो जाएगा। और लोन जहां महंगा होगा तो यह कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, लोन महंगा कर देगा। तो जहां लोन महंगा होगा तहां लोग लोन लेना चाहेगा, लोन लेना नहीं चाहेगा। और लोन लेना नहीं चाहेगा तो स्वाभाविक है मार्केट में पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हमारे पास पैसा आता है तभी ना हम लोगों को घर भी छटकता है कि ये खरीदे वो खरीदे, और खरीद के हम लोग क्या करते हैं, महंगाई कर देते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं। जब हमारे पास ढेउआ आता है, जब मार्केट में, कहने का मतलब क्या है कि जब पैसा हमारे जेब में आ जाता है तो घर भी छटक जाता है। तो सरकार यानी आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए, पैसा को क्या करने के, मार्केट से खींचने के लिए इस सारा रेट को बढ़ा देती है। इस सारा रेट से होता क्या है, मार्केट में पैसा का कमी हो जाता है। और जब मार्केट में उसको पैसा छोड़ना रहता है तो वह क्या करते हैं, इस सारा रेट को घटा देते हैं। आप ऐसे समझिए, जहां रिवर्स रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा, उस पैसा को ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में वह क्या करेगा, वह लोन न देके, लोग को पैसा न देके वह क्या करेगा, आरबीआई में जमा कर। और सीआरआर का रेट बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो, यानी आरबीआई कहे कि भाई तुमको इतना % सीआरआर जमा करना है। तो इसका मतलब क्या कि उसको टेंशन हो जाएगा कि बाप हमको क्या करना है, इतना पैसा बैंक में जमा, यानी आरबीआई के पास जमा करना है। लोग को तो हम लोन देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम कहाँ से लोन देंगे। तो उससे क्या होगा, पैसा मार्केट में वो लोन देने से बचेगा। वही क्या होगा, एसएलआर का मतलब, अगर एसएलआर भी बढ़े तो एसएलआर से होता क्या है कि वहां पे क्या होगा कि बैंक को कहा जाएगा कि इतना % आपको मेंटेन करके रखना है। यानी कहने का मतलब पहले ही हम आपको हिदायत देते हैं कि इतना % आपको क्या करना है, एसएलआर मेंटेन कर, तो उतना % रखिएगा ना, लोन देगा। तो मार्केट में पैसा उससे क्या होगा, घट जाएगा। और वही थोड़ा सा बात का समझिएगा, वही मार्केट में पैसा अगर सरकार को लगता है क्या, आरबीआई को लगता है क्या कि हमें मार्केट में पैसा बढ़ाना चाहिए, लोगों के पास पैसा पहुंचे, तब वह इस सारा रेट को क्या करती है, घटा देती है। और घटा देगी तो स्वाभाविक है लोन सस्ता हो जाएगा। और लोन जहां सस्ता होगा तो वहां पे लोग क्या होगा, अक्सर आदमी लोन लेने चला जाएगा। जैसे हम ही लोग देखते हैं, जैसे बजाज फाइनेंशियल से हम लोग कोई भी सामान ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर है, तो वहां पे क्या होता है कि लोग सोचता है क्या कि अब तक कैश हमको पेमेंट नहीं करना है, लोन का फैसिलिटी हो गया, हम लोग लोन लेके हम लोग क्या करें, कोई भी सामान हम लोग खरीद सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, चाहे जो भी है, बजाज फाइनेंस, और उससे वह क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट ले लेता है। तो कहने का मतलब क्या कि जब सरकार को यह रहता है क्या कि हमें मुद्रा, हमें क्या करना है, मुद्रा को बढ़ाना है, मनी को बढ़ाना है, इकोनॉमी में हमें पैसा को बढ़ाना है, तो वह क्या करती है, इस रेट को क्या करती है, वह कम कर देती है। और वही घटाना रहता है तो इस रेट को क्या करती है, वो बढ़ा देती है। और इसी से हमारा क्या होता है, महंगाई कंट्रोल होता है। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, अब यहां पे बात आता है क्या कि बेस रेट क्या होता है। बेस रेट को आप ऐसे समझिए, बैंक जिस रेट पर कस्टमर को लोन देती है, जैसे हम ही लोग बैंक से लोन लिए तो बैंक हमसे 12% ब्याज ली, चाहे 10% ब्याज ली, चाहे 16% ब्याज ली, यानी कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जिस रेट पर वह लोन देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस रेट बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है। ये प्राइमरी लैंडिंग रेट होता क्या है, जैसे हम ही लोग मोबाइल में देखते हैं कि इतना % ब्याज पर लोन लीजिए, इतना % ब्याज पर, तो क्या हमारा उसमें अकाउंट खुला रहता है? अकाउंट तो ना खुला रहता है, देखिएगा उसका रेट हमेशा ज्यादा रहता है। यानी कहने का मतलब, थोड़ा सा बात तक समझिएगा ऐसे, कहने का मतलब क्या हुआ, बैंक जब नया कस्टमर, पुराना हमारा कस्टमर नहीं है,
बैंक जब नया कस्टमर को जिस रेट पर लोन देती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट। जैसे हम ही लोग को अगर मान लेते हैं क्या कि अगर आपको कार खरीदना तो हम गए एसबीआई में हमारा पॉलिसी नहीं है, खाता नहीं है, एसबीआई से गए तो बैंक क्या करेगी, हम तो पहले से कस्टमर है नहीं, तो हमसे जो रेट लेगी तो वह रेट जो होगा पीएलआर होगा, यानी प्राइमरी लैंडिंग रेट होगा। और बेस रेट का मतलब क्या हुआ कि जिस रेट पर बैंक अपने कस्टमर को, हम पहले से कस्टमर है, हमारा रेपुटेशन है बैंक में, तो जिस रेट पर बैंक हमको लोन देगी उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस रेट बोलते हैं। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि जब हम बढ़िया पैसा कमाते हैं, हमको लोन लेने का जरूरत नहीं है, तब सरकार वहां पे कैसे कंट्रोल कर लेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका। तब वहां पे सरकार क्या करती है, ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाती है। यानी सरकार सोचती है क्या कि आप क्या कीजिए, आपको आकर्षित करती है कि आप कहीं पैसा लगाइए, जैसे एलआईसी करवा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, ताकि आपके यहां से पैसा क्या हो निकल के मेरे पास आ जाए, यानी खींचा जाए, आप में गर्मी ना छटके। आप यही समझिए कि आप में गर्मी नहीं छटके। तो वही क्या करती है, चाहे को गोल्ड बॉन्ड में कहती है क्या कि आप पैसा लगा दीजिए, बहुत सारा ऐसा योजना चला देती है। यानी कहने का मतलब क्या कि सरकार आपको प्रेरित करती है क्या कि आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगा दीजिए या कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपका पैसा क्या हो कि आपके पैसा का गर्मी नहीं सके। यानी कहने का मतलब क्या कि सरकार अगर मुद्रा को कंट्रोल करना चाहती है तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अपना जो रेट है उस रेट में परिवर्तन करती है और ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाती है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी को सरकार प्रभावित भी करती है और महंगाई को कंट्रोल भी करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।